मुझे जो अक्खी अक्खी मुंह में आती है ना वो चबाने में मज़ा आती है, पर ठीक है, इट्स ओके, नानी के लिए इतना तो बनता है। सो इवनिंग टाइम। जिया का दूधू कहाँ है? मैंने दिया मम्मा लगी जिया का दूधू, ये पीछे के बेच में कर लेने का। ये दूध दे दिया है मैंने जिया को शाम के, हाँ शाम का टाइम है ये। और ये गोटू यहाँ पे दूधू पी रही है। श्लोक का भी दूधू ये रहा, पर श्लोक पीने नहीं आया। श्लोक दूधू यहाँ रखा है बेटा। गोटू हाय करो, हाय हाय दूधू के साथ। ये गोटू की डॉल। जिया जल्दी से दूध फिनिश करो। वो खत्म हो और गया। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ चाय। हो गई किशमिश। और ये रो रहा है किशमिश के लिए। सुबह से 2 कटोरी किशमिश खा चुका है। अब क्या देने जा रहे हो इसको? बिस्किट दे दूं ताकि किशमिश नहीं हो। तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ आलू उबालने के लिए, क्योंकि अभी शाम हो गई है। मेरे को ये साबूदाने की बनाने हैं खिचड़ी। ये कल रात भर मैंने भिगो के रखा था 5-6 घंटा, एक्चुअली 3-4 घंटे ही भिगोते हैं, बट मैं सुबह ही मैंने इसको निकाला। सो गई थी रात में इसलिए, देखिए। और सुबह से इसको ऐसे ही रख के रखा है। चलो आलू उबालते हैं। लाइट करें स्टोर रूम की। ये चलते हैं स्टोर रूम में और आलू निकाल। मैं बनाने जा रही हूँ इस वक्त साबूदाने की खिचड़ी। सो यहाँ पे देखिए ये हमारा साबूदाना रेडी हो चुका है। एंड ये मूंगफली के दाने हैं। एक्चुअली मैं तो जब मेरे लिए अकेले के लिए बनानी होती है तो मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ अक्खी डाल के, लेकिन मेरे को मेरी नानी को भी खिलानी है, तो नानी के दांत कमज़ोर हैं, तो इस वजह से मैं इसको क्रश कर दूँगी। एंड यहाँ पे हरी मिर्ची कड़ी पत्ता ले लिया, आलू बॉईल करके रख दिया है, और बस इतने इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे। और वैसे सॉरी मेरे बालों पे मत जाना, क्योंकि मैंने धोने के बाद कॉम्ब वॉम्ब नहीं किए हैं, कंघी नहीं की है, तो ये ऐसे आपको जंगलियों जैसे बाल दिखेंगे, क्योंकि कंघी करने का टाइम नहीं मिला है, या मैं आलसी हूँ, किया नहीं है। जो भी समझना है आपको समझ सकते हो। तो हाँ, पर मेरे हाईलाइट्स अच्छे लग रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा आप लोगों को। जंगलियों की तरह रहती हूँ मैं ना, बाल कॉम्ब नहीं करती यार। जो बच्चे वाले हैं वो सब समझ सकते हो, उसमें भी स्पेशली 2 या 3 बच्चे हो, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सो आपको पता है मेरे पास नॉन स्टिक की कढ़ाई है, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादातर सारा खाना आयरन की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, क्योंकि ये अच्छा होता है, हेल्दी होता है। और जो साबूदाने की खिचड़ी ना, ये मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, जो मेरी ननंद है नीलू दीदी, उनके स्टाइल से बना रही हूँ। और वैसे मेरी मम्मी की स्टाइल से भी मुझे आती है बनाते, गुजराती टाइप की बनाती है मम्मी, खट्टी मीठी, मतलब हल्दी भी डालती हैं, येलो होती है, एंड उसमें मतलब अनारदाना, एंड वो मीठा भी होता है और नींबू भी होता है, खट्टी मीठी होती है। बट ये मैं सिंपल ही बना रही हूँ, जो आपसे शेयर कर रही हूँ, और वो वाली भी रेसिपी कभी शेयर करूँगी। तो आज तो अभी टाइम नहीं है, इसलिए इतने तामझाम ना करके सिंपल ही बना रही हूँ, जो नीलू दीदी बनाती थी। सो मुझे उनके हाथ की बहुत अच्छी लगती थी, और अभी मैं वही बनाने जा रही हूँ। चलो, सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑयल। अच्छा खासा ऑयल लेंगे, उसका रीज़न ये है कि फिर ना वो चिपक जाते हैं आलू एंड साबूदाना। और थोड़ा सा हम ले लेंगे घी। आप देखते होंगे घी मैं बहुत यूज़ करती हूँ, तो घी हेल्दी होता है, क्यों यूज़ ना करें। जितना हो सके घी में आप सब चीज़ें बनाएंगे उतनी हेल्दी होती है ऑयल से ज़्यादा। और ऐसा नहीं है दोस्तों मेरे पास बर्तन नहीं, मेरे पास बहुत सारी कढ़ाई है, देखो नॉन स्टिक की सारे बर्तन हैं, बट मुझे आयरन की कढ़ाई में ही खाना बनाना पसंद है, क्योंकि हेल्दी होता है। मैं लुक पे नहीं जाती हूँ कि लुक्स में कैसी लग रही है कढ़ाई, क्योंकि मेरी नानी बोलती है कि ये कढ़ाई अच्छी ले आकर तू ऐसी क्यों लेती है, पर मुझे लोहे की कढ़ाई में ही अच्छा लगता है, वही समझ में आता है, इसलिए मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं। पहले इसको मैं क्रश कर दूँ।
सो ये मैंने नानी की वजह से मूंगफली क्रश कर दी है, बट गाइज मुझे ये क्रश करी हुई नहीं मज़ा आती। मुझे जो अक्खी अक्खी मुंह में आती है ना वो चबाने में मज़ा आती है, पर ठीक है, इट्स ओके, नानी के लिए इतना तो बनता है। क्रश कर दिया इतना, पर आप हो सके तो इसको इतना क्रश मत करना, या तो हाफ क्रश करना या फिर मूंगफली के 2 ही जो हिस्से होते हैं वो करना, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। खैर ये भी लोग करते हैं, बट मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ। चलिए, राई जीरा हम लोग नहीं डालते हैं व्रत में, कुछ लोग डालते हैं, गुजरात में तो खैर डाला जाता है। तो सो ये मैं डालने जा रही हूँ कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची। ये डालने के बाद तुरंत ये डालेंगे, क्योंकि मूंगफली एक्चुअली कच्ची थी इसलिए। एंड फिर जल्दी से इस तरीके से कर देंगे। एंड ये डाल देंगे पोटैटो। आप चाहो तो आलू पहले डाल देना, पर आलू ऑलरेडी हमारे पके हुए हैं, तो हमें थोड़ा सा मूंगफली को पकाना है। ऐसे नहीं पकाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी चॉइस है, जैसा जिसको पसंद हो उस तरीके से खा सकते हैं। ये देखिए, इसे अच्छे से मैं 1-2 मिनट भूनूंगी फुल आंच पे, कि अच्छे से ये थोड़े से कुरकुरे हो जाएं, लाइक क्रिस्पी हो जाएं। तो ये देखिए, इसे अच्छे से हम छोटे छोटे पीस भी कर दो। एक्चुअली आलू गर्म थे ना, तो मैंने मोटे मोटे टुकड़े रखे थे, पर एकदम बारीक भी नहीं करने, फिर मज़ा नहीं आती। थोड़े थोड़े तो चंक्स टाइप के रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इस तरीके से मैं लगातार 1-2 मिनट चलाती ही रहूँगी, क्योंकि इससे क्या है, 1-2 मिनट हम इस तरीके से चलाते हैं ना, तो हमारे जो ये पोटैटो हैं इस पर एक अच्छी सी ब्राउन कोटिंग आ जाती है, तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि तुरंत ही मूंगफली है और आलू हैं, ये स्टिकी आइटम है, जल्दी से चिपक जाएंगी। हाँ, आप नॉन स्टिक में बनाओ तो बात अलग है। बेटू क्या है, एक मिनट, ये ऐसे ऐसे लड़ाई क्यों कर रहे हो दोनों? क्या हुआ? 1 मिनट, गैस स्लो कर रहे हो, क्या हुआ? बोलो। लाओ लाओ, कार्टून लगाना, मम्मा लगा देगी, लाओ लाओ दो। मैं बोल रही हूँ फिर भी मारपीट कर रहे हो यार, गलत बात। लो, ठीक है, चलो लाइट ऑन कर दो बेटा, अंधेरा हो गया बाहर। ये चलेगा क्या? जिया पढ़ाई कर रही है, जो कि कहीं गई है, कहाँ गई है? वॉशरूम गई होगी आई थिंक। सो मैं अगेन गैस फुल कर रही हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के पास गई थी इसलिए। इसे 1-2 मिनट, देखो ये दिख रहा है आपको, ब्राउन दिख रहा है, ब्राउन कोटिंग। इस तरीके से हल्का हल्का मैं कोटिंग दूंगी, लगातार हिलाइए या फिर सिम पे रख दीजिए, क्योंकि जलने नहीं चाहिए। अब मैं काली मिर्ची क्रश करूँगी, इसमें डालूँगी। इस तरीके से काली मिर्ची है, इसको गोल गोल घुमाऊँगी तो यहाँ से काली मिर्ची निकलती है, एकदम फ्रेश क्रश होके आती है। और अब इसमें थोड़ी काली मिर्ची भरनी भी पड़ेगी, ख़त्म हो गई है। तो चलिए इसमें डालती हूँ ब्लैक पेपर। सो गाइस, इस तरीके से ये देखिए, मैंने काली मिर्ची कूट के डाल दी है। व्रत में आप खाते हो तो फिर हरी मिर्ची एंड काली मिर्ची यूज़ करते हैं, पर कहीं कहीं जगह तो लोग लाल मिर्ची का भी यूज़ करते हैं, वो आपकी चॉइस है। एंड अभी मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, मैं नॉर्मल सॉल्ट डाल रही हूँ, लेकिन आप जैसा मतलब व्रत के हिसाब से खा रहे हो तो व्रत का बनाना, मतलब व्रत का नमक डालना, काला नमक जो बोलते हैं ना, फरारी नमक, सेंधा नमक, वो। बट मैं तो, मेरा तो कोई फास्ट वगैरह नहीं है, मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ। सो मैं तो रेगुलर नमक ही यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए मेरा पिंक सॉल्ट दिख रहा है आपको, ये देखो मेरा पिंक सॉल्ट। मैं कुछ इस तरीके से सॉल्ट यूज़ करती हूँ। अच्छे से हमारे आलू भून चुके हैं। अब इस स्टेज पे ये देखो, आपको ब्राउन ब्राउन कोटिंग आ गई। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे ये
आप चाहे तो हल्दी डाल सकते हो, लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हो, जो जैसे आप खाते हो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने आपको बहुत सिंपल रेसिपी बताई है, कभी आपको वैसी वाली भी रेसिपी बताऊंगी जो गुजरात में खाई जाती है वो भी। हरी मिर्ची मैंने बहुत सारी डाली थी, इसलिए मैं ज़्यादा काली मिर्ची ऐड नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर मेरी नानी ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा पाती है। हमारा तो चलता है, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका नमक मिर्ची मसाले का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी हम इनको ढक देंगे सिम पे। ये देखिए, इसको मैं 5 मिनट स्लो गैस पे पकाऊंगी ताकि हमारे ये जो क्या बोलते हैं साबूदाना अच्छे से पक जाए। मैं बनाने जा रही हूँ अभी बच्चों के लिए पनीर की रेसिपी। सॉरी, पनीर की भुर्जी बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए। एक्चुअली बड़ों की भुर्जी नहीं है, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल होगी, बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए। गोटू एंड श्लोक आप अपने 2-3 साल के बच्चे के लिए बना सकते हो। नो प्याज, नो लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं, सिंपल सा। तो यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो जाए, देन हल्का सा 1-2 ये जीरा डाल रही हूँ, जरा सा 1-2 ही, देखिए आप। यहाँ हमारी साबूदाने की खिचड़ी बन रही है। सो यहाँ हो गया। अब ये मैं बस डाल रही हूँ पनीर। अच्छे से घी में मैश कर दूँगी। और जैसे कि मेरे बच्चे, आप लोगों को पता है, मिर्ची नहीं खाते, थोड़ा सा लिटिल बिट सॉल्ट ऐड करूँगी। अगर आपके बच्चे मिर्ची और धनिया पाउडर खा सकते हैं तो आप ज़रूर से डालिएगा, बट मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं, 2-3 साल के हैं दोनों, इसलिए मैं उनको ऐसे ही खिलाऊंगी। अगर मैंने कोई तामझाम डाला ना, हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर, तो मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, देख के ही नहीं खाएंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सो बेटर है कि मैं इन्हें एग भुर्जी बता के पनीर भुर्जी खिलाऊं। सो देखिए, इसमें पता है थोड़ा चीनी के दाने डाल देंगे ना तो मीठी हो जाएगा पनीर, और भी यम्मी लगेगा। लेकिन जैसे कि मेरे बच्चे मीठा नहीं खाएंगे, सो इस वजह से मैंने सिर्फ नमक डाल के थोड़ा सा पकाऊंगी। और पनीर तो वैसे भी कच्चा फ़ायदा करता है, सो ये पूरा प्रोटीन का सोर्स है, जैसे आपको पता है, तो मैं खिलाने जा रही हूँ। मैंने हरा धनिया डाल दिया है साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी रेडी हो गई है और यहाँ पे मैं पनीर और बच्चों को खिलाने जा रही हूँ। आपको दिखा दूँ, इसको कढ़ाई को हार्डली 6 मंथ हुआ है। ये देखिए इसका हैंडल, और ये दिख रहा है आपका कोटिंग भी निकल गया है। ये बहुत नुकसानकारक होता है, इस वजह से मैं ये नॉन स्टिक के बर्तन यूज़ नहीं करती हूँ। अभी मेरे हाथ में पहले बर्तन यही आ गया, बाकी सब धुलने पड़े, सो इस वजह से मैंने अभी इसको यूज़ कर लिया है। पर ये देखिए, और 6 महीने हुए हैं, जबकि इसकी 1 साल की वारंटी है इसके अंदर की, एंड 3 इयर्स की वारंटी, नहीं सॉरी 3 इयर्स की इसमें वारंटी थी, एंड इसकी 1 ईयर की थी। ये देखिए वंडर शेफ की है, जबकि इतनी महंगी 2,500 की इतनी छोटी सी कढ़ाई थी, लेकिन बहुत ख़राब एक्सपीरियंस हुआ है। तो मैं आपसे रिव्यू शेयर कर रही हूँ, इनकेस कोई ले रहे हो तो सोच समझ के लेना। हालांकि इसका वारंटी कार्ड था मेरे पास, इसमें आया था, उससे मैं रिप्लेस वगैरह करवा सकती थी, पर मेरी आदत है मैं बिल वगैरह या कुछ भी इस तरीके का कुछ संभाल के रखती नहीं हूँ। मैंने बोला छोड़ो ना, अभी कढ़ाई को कौन रिटर्न एक्सचेंज करेगा, तो मैंने फेंक दिया। बट मुझे क्या पता था कि वंडर शेफ के नाम पे इस तरीके से होगा। अगर पता होता तो मैं इसका बिल वगैरह संभाल के रखती, वारंटी कार्ड वगैरह। चलो छोड़ो, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान से शॉपिंग करिए अगर इनकेस आप लेते हैं तो। जबकि मैं ये, आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर है, सबको पता है मैं आयरन की कढ़ाई में ही खाना बनाती हूँ। ये रेयर कोई चीज़ जो नॉन स्टिक वाली ज़रूरत होती उसी में ही ये यूज़ करती हूँ। डेली बेस पे तो यूज़ भी नहीं होती, तब इसका ये हाल है। अगर इनकेस जैसे सब घरों में नॉन स्टिक के बर्तन यूज़ होते हैं, अगर मैं रेगुलर करती तो पता नहीं कढ़ाई का क्या हाल हो जाता। ये देखिए कितना गंदा क्वालिटी है।
सो देख लीजिए आप, जबकि मैं इसमें स्क्रॉच ब्राइट भी यूज़ नहीं करती थी। और स्पैचुला आपने हमेशा इसमें देखा होगा मैं इस तरीके का ही सिलिकॉन बेस वाला ही करती थी, बट फिर भी ये हाल है।